श्री जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद की रचना कर रहे थे, तो एक पद लिखते लिखते उनके मन में जो भाव आता था वो लिखते थे। तभी उनके मन में यही भाव आया कि ठाकुर जी किशोरी जी के चरणों में सिर रख करके प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन लिखने में वो विचार करने लगे, ये भाव लिखूंगा कहीं अनुचित तो नहीं लगेगा। इधर देखो सब लोग सुनो, मन में जो भाव आता लिख देते। अब तभी मन में भाव आया कि ठाकुर जी किशोरी जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, तो मन में भाव आया, अब लिखते लिखते रुक गए जयदेव, कैसे लिखूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बात अनुचित हो जाए। वहीं रोक दी अपनी कलम, और कलम रख करके गीत गोविंद की पत्रिका विराम दे करके पत्नी से बोले, देवी अभी आगे की पंक्ति याद नहीं आ रही, सोचने लगे कुछ और आएगा तो वो लिखूंगा। पर जयदेव महाप्रभु के चित्त में उनकी भावना थोड़ी आती थी, वो तो ठाकुर जी भावना करते हैं, वही वो लिखते थे। लेकिन जयदेव महाप्रभु ने उस बात को लिखा नहीं कि किशोरी जी के चरणों में श्री ठाकुर जी के मस्तक रखे हैं। अधूरा छोड़ करके जयदेव महाप्रभु जैसे ही बाहर गए, पत्नी से बोल गए कि देवी हम स्नान करने जा रहे हैं, तुम भोजन की व्यवस्था कर लो और फिर आकर के हम भोजन करेंगे, फिर कुछ याद आएगा तो आगे लिखेंगे। जयदेव महाप्रभु जैसे गए, इतने में ठाकुर जी जयदेव महाप्रभु का रूप बना के आ गए। जयदेव महाप्रभु संकोच कर रहे हैं लिखने में, तो ठाकुर जी ही जयदेव महाप्रभु बन के आए। और तुरंत जैसे लौट कर गए तो पत्नी बोली, अरे आप तो स्नान करने गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे देवी मुझे वो पंक्ति याद आ गई, मैं लिख दूं। और जो जयदेव महाप्रभु सुन रहे थे और लिखने में संकोच कर रहे थे, ठाकुर जी ने वही लिख दिया, किशोरी जी के श्री चरणों में मेरे मस्तक हैं, लिख दिया। जैसे ही ये लिखा भाव लिखने के बाद ठाकुर जी बोले, अब इतने सही पूर्ति थोड़ी, इतनी दूर चल के आए, भोजन पानी करके जाएंगे। देवी भोजन लगा लिया तुमने? तो जयदेव महाप्रभु पत्नी बोली, आप स्नान नहीं करेंगे? बोले, आज बिना स्नान के पाएंगे, लाओ। वाह, आज सारे नियम तोड़ देंगे। बोले, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, ऐसी पंक्ति लिखी है मैंने, मेरे को मन हो रहा है कि आज मैं बिना स्नान के प्रसाद पाऊं। पत्नी बोली, जैसी आज्ञा, पति के आगे थोड़ी बोलना चाहिए। लीजिए, लगा करके प्रसाद दिया। जयदेव महाप्रभु के रूप में ठाकुर जी ने खूब प्रेम से पाया। उनकी पत्नी का नियम था कि पति की थाली में ही पाती हैं पत्नियां, उनका थोड़ा उच्छिष्ट हो या साथ में बैठ के पा लेती हैं या उसके बाद पाती हैं, पति की थाली में ही पा लेती हैं। तो उनकी पत्नी का नियम था, वो जयदेव महाप्रभु के बाद उसी थाली में पाती थी। थाली लेकर के वो अपना पाने बैठ गई। जयदेव महाप्रभु, अब हम जा रहे हैं नहाने के लिए, हाँ तुम पालो। ठाकुर जी जैसे गए, इतने में असली जयदेव महाप्रभु आए। जैसे ही घर में आए, देखा पत्नी प्रसाद पा रही। देवी आज इतनी भूख लगी कि हमसे पहले ही पा लिया। पत्नी बोली, वाह, अभी तो आप पाके गए हो। बोले, मैं कब पाके गया? मैं तो बोल के गया था कि प्रसाद की तैयारी कर लो। अरे कितनी जल्दी भूल गए? अभी आप आए लौट करके, बोले पंक्ति याद आ गई है, आपने पुस्तक उठा के पंक्ति लिखी, उसके बाद बोले प्रसाद पवा दो। मैंने बोला भी कि बिना नहाए पाओगे? बोले, हाँ आज बहुत प्रसन्न हूं, पाके चले गए स्नान करने और अब कह रहे हो ये सब क्या? जयदेव महाप्रभु ने पंक्ति लिखी? हाँ, आपने गीत गोविंद में पंक्ति लिखी। दौड़ करके जैसे ही जयदेव महाप्रभु ने पंक्ति, जो उनके मन में आ रहा था, जो वो लिखने में घबरा रहे थे, वही पंक्ति वहां लिखी हुई थी, जो कि स्वयं श्री जगन्नाथ भगवान लिख करके गए। देवी के पास गए, बोले, देवी थाली कहाँ है? बोले, ये रे। बोले, इसमें से मुझे पाने दो, जल्दी पाने दो। और बोली, मैं अपना झूठा नहीं पवाऊंगी आपको। अरे तू छोड़, तेरा झूठा नहीं है ये। वो कोई और नहीं थे, वो स्वयं ठाकुर जी आए थे। मैं संकोच कर रहा था लिखने में, उस संकोच को बदलना चाह रहा था मैं, लेकिन मेरी अनुपस्थिति में ठाकुर जी आए, लिख करके गए और तेरे हाथ से बनी प्रसादी पा करके अपना उच्छिष्ट प्रसाद तुझको दे करके गए। मुझे दे दे, उसमें से 2-3 कण दे दे। वो ठाकुर जी पा करके गए। ऐसे जयदेव महाप्रभु। तो ये व्रज का भाव है।
वहां किशोरी जी कौन है बंधुओं, श्री राधा रानी कौन है? ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति को जब अत्यंत आनंद आता है, देखो यहां बैठे हर व्यक्ति, मुझसे लेके पीछे तक, हम सबको जब भी बहुत आनंद आता है तो हम सबकी एक कोई ना कोई क्रिया है, हम वो करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है वो जोर से नाचने लगता है जब उसको बहुत आनंद आता है, कोई व्यक्ति है उसको बहुत आनंद आता है वो रोने लगता है, कोई व्यक्ति जिसको आनंद आता है वो चिल्लाने लगता है, कोई व्यक्ति उसको बहुत आनंद आता है तो बड़े उल्टे सीधे काम भी करते हैं लोग। कई लोगों को बड़ा जोर से आनंद आता है तो सिर के बल लुढ़क ही मारते हैं, करते हैं, कोई कूदने लगता है, कोई चिल्लाता है। ऐसे ही श्री कृष्ण को जब बहुत आह्लाद होता है तो श्री ठाकुर जी प्रकट नहीं कर पाते। ब्रह्मांड नायक है ना, इसलिए ठाकुर जी ने विचार किया मैं क्या करूं, मेरा अत्यंत आह्लाद जो मेरा जो आनंद का स्वरूप है, जब मुझे बहुत प्रसन्नता होती है तो मेरे हृदय में जो आह्लाद है मैं उसको कैसे प्रकट करूं। तब ठाकुर जी ने एक दिन मन में विचार किया कि आज मैं अपने आह्लाद स्वरूप को प्रकट करूंगा, जो मेरे चित्त में आनंद आता है उसको मैं प्रकट करूंगा। और जब ठाकुर जी ने अपने चित्त के आह्लाद को प्रकट किया तो वही आह्लाद ही श्री किशोरी जी के रूप में प्रकट हुआ। इसलिए ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति है कौन? श्री राधा रानी। ठाकुर जी का अद्भुत सुख, अद्भुत आनंद, अद्भुत उत्साह, अद्भुत प्रेम, वो सब एकत्रित हुआ हृदय में, और वही श्री ठाकुर जी से प्रकट हुआ श्री किशोरी जी के रूप, श्री लाडली जी के रूप। इसलिए ठाकुर जी सदा उनको निहारते हैं। कई लोगों के मन में बहुत प्रश्न आते हैं, क्योंकि हम लोग आजकल के सीरियल्स देखते हैं, आजकल की मूवीज देखते हैं, तो आजकल के लड़का लड़की की तरह ही हमको दिखते हैं। ठाकुर जी का वो आह्लाद है, ठाकुर जी नित्य देखते हैं किशोरी जी को, उसी से ही प्रसन्न होते हैं, उसी से ही आनंदित होते हैं। तो रसखान को वही दर्शन हुए